क्या आप ये जानते हैं कि जो लोग जिना करते हैं उन्हें कैसा अजाब दिया जाएगा, उनके साथ कैसा सलूक होगा, उनकी वजह से कैसे अजाब नाजिल होंगे। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी कौम में जब ज़िना फैल जाता है तो उसे कहत साली की मुसीबत में मुब्तला किया जाता है, और जब रिश्वत की गरम बाजारी होती है तो उस पर खौफ तारी कर दिया जाता है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ईमान को हलावत मिलती है कि उन्होंने 1400 साल पहले ही इस मंजर का नक्शा खींच कर अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और उन्हें मना किया कि गलत अमूर से इज्तनाब करो। आज जिना की कसरत के साथ साथ रिश्वत खोरी की लानत हमारे मुआशरे का लाजमी हिस्सा बन चुकी है और तमाम हुकूमती महकमे इस गंदगी की लपेट में हैं। बल्कि अब तो आम इंसान को मामूली से मामूली काम के लिए रिश्वत की रकम जेब में रखनी पड़ती है। छोटे से लेकर बड़े तक हर आदमी इस गुनाहगार क्या है। मुसलमानों का माजी इनकी किरदार की वजह से बहुत ताबनाक था और आज जो जिल्लत हम पर मुसल्लत हुई है वो इस किरदार से किनारा कशी की बदौलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7वें आसमान और ज़मीन बूढ़े जानी पर लानत करते हैं, हत्ता कि जानियों की शर्मगाहों की बू जहन्नम वालों को इज़ा देगी। अस्तगफिरुल्लाह। इस हदीस मुबारक में बूढ़े शख्स के जिना के मुतालिक वईद आई है, क्योंकि इस उम्र में तो इंतहाई बदबख्ती की बात है कि इंसान कब्र के करीब पहुंच जाए और फिर भी हिवानों की तरह के काम करता रहे। इसीलिए हदीस मुबारक में आसमान और ज़मीन की लानत का भी जिक्र है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को तमाम तर दुनिया की रंगीनियों से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये उम्र की आखिरी सीढ़ी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बार बार जिना करने वाला ऐसा है जैसा कि बुत प्रस्त। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, क्योंकि मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और फिर इंसान जब इसके अलावा किसी और को अपना माबूद समझने लग जाता है तो वो शिर्क बन जाता है। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, लेकिन शिर्क एक ऐसा संगीन गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। दर्जा वाला हदीस मुबारक में जिना पर मदावमत करने वाला यानी जिना का आदी और बार बार जिना करने वाले शख्स को बुत परस्ती से तशबीह दी गई है कि बुत परस्त और जिना का आदी शख्स एक जैसे ही हैं। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जाए कि जिना कितना बड़ा जुर्म है कि बुत परस्ती जैसा समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों की जमात, जिना से बचो, क्योंकि इसमें 6 चीज़ें नुकसानदेह हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत। दुनिया की 3 बड़ी बुरी खसलतें ये हैं: जानी के रिज्क में कमी और बेबरकती हो जाती है, जानी नेकी की तौफीक से महरूम हो जाता है, नंबर 3 जानी के बारे में लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है, और एक और जगह आया है कि जानी मर्द और जानी औरत के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। आखिरत की 3 बुरी खसलतें ये हैं कि जानी के लिए अल्लाह ताला की नाराजगी होती है, जानी से हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। नंबर 3 जानी अजाब दोज़ख का मुस्तहिक होगा। एक और हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स जिना करता है तो वो इस वक्त अमली तौर पर मोमिन नहीं रहता। एक और रवायत में आता है कि एक नौजवान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिना करने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। तो वहाँ पर मौजूद हजरात उसकी बात सुनकर उसे डांटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू इस जिना को अपनी माँ के लिए पसंद करता है? उसने कहा, नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह दीगर लोग भी इसको अपनी माँओं के लिए पसंद नहीं करते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इस जिना को अपनी बेटी के लिए पसंद करता है? उसने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह बाकी लोग भी उसे अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन का जिक्र किया कि फिर खालाओं का जिक्र किया, पुफियों का जिक्र किया, और वो नौजवान हर मर्तबा सुनकर यही कहता रहा कि नहीं, मैं इसको उनके लिए पसंद नहीं करता। अब सल्लम भी यही कहते रहे कि लोग भी इसी तरह
اس کو ان کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس دل کو پاک کر دے، اس کا گناہ معاف کر دے، اس کو زنا سے محفوظ کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس صحابی کے نزدیک زنا سے زیادہ قابل نفرت کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جامع نصیحت اگر مسلمان اپنے سامنے رکھے اور ان مقدس رشتوں کے بارے میں غور کرے جن کے بارے میں اوپر میں نے ذکر کیا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان رشتہ داروں کے لیے زنا کو پسند کرے گا۔ بس اگر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع اور پر نور نصیحت کو ہی دل میں خلوص کے ساتھ جگہ دے اور ہر وقت اپنے دماغ میں یاد رکھے تو اسے گناہ سے خود بخود نفرت ہو جائے گی اور اس سنگین گناہ سے اس کی حفاظت رہے گی۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔